मैं डॉक्टर प्रीति तिवारी, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, इंदिरा गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय रायबरेली, आपका इस वर्चुअल क्लास में स्वागत करती हूँ। आज का हमारा विषय है निर्धनता, जो कि विशेष रूप से बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर का प्रथम अध्याय है। बच्चों, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे देश में प्राकृतिक और भौगोलिक साधनों की पर्याप्त प्रचुरता है। हमारे पास गंगा जमुना का मैदान है, जिसमें बहुत उपजाऊ भूमि है, वन संपत्ति है, जिससे कि इमारती लकड़ी और जलाने की लकड़ी भी हमें प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त खनिज संपत्तियों की प्रचुरता भी यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे देश में जल शक्ति की भी कोई कमी नहीं है, जिससे विद्युत उत्पादन करना संभव हो पाता है। इन्हीं सब आधारों पर हमारा देश एक धनी देश कहा जा सकता है। आज से बहुत साल पहले रजनी पामदत्ता ने कहा था कि भारत निर्धन नहीं है, लेकिन यहाँ के लोग निर्धन हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में कुशल श्रम और औद्योगिक ज्ञान का अभाव है, पूंजी की कमी है, निपुण उद्यमियों की कमी है और देश में पर्याप्त और समुचित बैंकिंग सुविधाएं, परिवहन की सुविधाएं और संचार के उन्नत साधनों की भी कमी है, जिसके कारण हम अपने प्राकृतिक संसाधनों का पूर्णतः दोहन नहीं कर पा रहे हैं। जहाँ तक निर्धनता का अर्थ है, हम सभी को जीवित रहने के लिए कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है, और जब एक व्यक्ति उन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता, जैसे कि समुचित भोजन की व्यवस्था, वस्त्र की व्यवस्था और निवास की अर्थात अच्छे मकान की व्यवस्था, जब एक व्यक्ति इतना नहीं कर पाता, तब वो निर्धनता की श्रेणी में आता है। गिलिन एवं गिलिन अपने शब्दों में कहते हैं कि निर्धनता वह दशा है जिसमें कोई व्यक्ति अपर्याप्त आय के कारण या विचारहीन व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊंचा नहीं रख पाता जिससे कि उसकी शारीरिक और मानसिक कुशलता बनी रह सके, और न ही वह व्यक्ति तथा उसके आश्रित उस समाज द्वारा जिसका कि वह सदस्य है निर्धारित मानकों के अनुरूप उपयोगी ढंग से कार्य कर पाते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि निर्धनता वह दशा है जिसमें व्यक्ति अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी नहीं कर पाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि भारत में निर्धनता के क्या कारण हैं? तो इसको हम कई भागों में विभाजित कर सकते हैं, जैसे सामाजिक कारण, वैयक्तिक कारण, आर्थिक कारण, राजनैतिक कारण और जनसंख्यात्मक कारण। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सामाजिक कारणों पर। सामाजिक कारणों में सबसे पहले संयुक्त परिवार प्रणाली को हम लेते हैं। यह एक ऐसी परिवार प्रणाली है, जैसा हम सब जानते हैं, कि जिसमें एक से अधिक पीढ़ी के लोग रहते हैं। परिवार बड़ा होता है और कुछ लोग मेहनती होते हैं, मेहनत से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग उतने उत्तरदायी नहीं हो पाते हैं परिवार के प्रति, जिससे कि परिवार की आय घटने लगती है। इसके अतिरिक्त जाति प्रथा को भी निर्धनता का कारण माना गया है। जाति ने हमारे समाज का खंडात्मक विभाजन कर दिया है, अर्थात छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया है। इसके अतिरिक्त विशेषाधिकार और निर्योग्यताओं के कारण हर व्यक्ति जो काम करना चाहता है, हर व्यक्ति हर कार्य को नहीं कर पाता है।
उच्च वर्ग के लोग कुछ कार्यों को निम्न समझते हैं और निम्न वर्ग के लोग जो कार्य करना चाहते हैं वो उच्च वर्ग के लोगों की श्रेणी में होने के कारण वो उसे कर नहीं पाते हैं। बीमारी और स्वास्थ्य की निम्न दशाएं भी हमारी गरीबी का कारण हैं। अनेक बीमारियां हैं हमारे देश में जिसके कारण सैकड़ों लाखों लोग प्रतिवर्ष मरते हैं या कार्य करने में असक्षम हो जाते हैं। इसलिए भी हमारे देश में आर्थिक रूप से हम संपन्न नहीं हो पाते हैं क्योंकि जनसंख्या बहुत अधिक है। इसलिए गंदी बस्तियों का विकास हो गया है। हर बड़े शहर के या छोटे शहरों के आसपास भी गंदी बस्तियों का विकास हो गया है और जिसके अंतर्गत भयंकर रोग वहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, जिसके कारण लोगों का स्वास्थ्य गिर रहा है। स्वास्थ्य के गिरने के कारण व्यक्ति की क्षमता घट जाती है, वो काम करने के योग्य नहीं रहता और ऐसे में उसकी आमदनी भी घट जाती है। इस समय देश में लगभग 6.13 करोड़ लोग गंदी बस्तियों में निवास करते हैं। अशिक्षा भी निर्धनता का प्रमुख कारण है। अगर हमें उन्नति करनी है तो शिक्षा के अतिरिक्त और कोई माध्यम नहीं है। शिक्षा वो सर्वोत्तम साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन स्तर को उठा सकते हैं। एक गरीब तबके से आने वाला व्यक्ति भी अच्छी शिक्षा ग्रहण करके एक अच्छी उच्च स्तर की नौकरी में जा सकता है और अपने जीवन स्तर को सुधार सकता है। तो शिक्षा जो है वो व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन लाती है, लेकिन अशिक्षा के कारण लोग अपनी तरक्की नहीं कर पाते हैं। तो ये कुछ कारण थे जो सामाजिक कारकों की श्रेणी में आते हैं। और अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत कारणों के संबंध में। व्यक्तिगत कारणों में निर्धनता जो है उसका एक कारण बीमारी भी है, शारीरिक बीमारी भी और मानसिक रोग भी, जो व्यक्ति को कार्य नहीं करने देते। बीमारी के कारण व्यक्ति अपने कार्यों का संपादन नहीं कर पाता। स्लम्स में रहने के कारण, बुरी संगत में रहने के कारण व्यक्ति के अंदर बुरी आदतें विकसित हो जाती हैं और वो थोड़ा बहुत जो कमा भी सकता था वो भी उसका निष्फल हो जाता है। इसके अतिरिक्त दुर्घटनाएं भी निर्धनता का कारण है। एक व्यक्ति जो भली भांति अपना व्यापार कर रहा है, अपने बच्चों को एक अच्छा जीवन दे रहा है, अचानक दुर्घटना होने से उसका परिवार निर्धनता की श्रेणी में आ जाता है। एक और महत्वपूर्ण कारण है निर्धनता का जिसको हम आर्थिक कहते हैं। इसमें क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है तो खेती की पिछड़ी दशा जो है वो बहुत अर्थ रखती है, बहुत मायने रखती है। यहाँ कुल श्रम शक्ति का प्रायः 65% अपनी जीविका के लिए खेती पर निर्भर है। पर दुख की बात है कि हम उन्नत खेती की ओर बहुत अधिक उन्मुख नहीं हो पाए हैं और वही परंपरागत खेती अभी भी कर रहे हैं, जिसके कारण गांव का जो किसान है वो गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहा है। बुनियादी उद्योगों की भी पिछड़ी दशा है और पूंजी भी देश में आम आदमी के पास अधिक नहीं है। इसके अतिरिक्त परिवहन व संचार के साधनों की भी कमी है। यदि परिवहन के साधन सुचारू रूप से हों तो कोई भी व्यक्ति, विशेषतः किसान, अपनी उपज को शहर में लाकर बेच सकता है और अधिक मुनाफा कमा सकता है। श्रमिकों की कार्य क्षमता भी निर्धनता के कारण घटती जा रही है। ये एक सापेक्षिक समस्या है। जब निर्धनता होती है तो श्रमिक की शक्ति घटती है और जब श्रमिक की शक्ति घटती है तो आय घटती है और निर्धनता बढ़ती है। तो ये ऐसे कारक हैं जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त बैंकिंग की सुविधा समुचित न होने के कारण जो किसान हैं या जो श्रमिक हैं वो लाभ नहीं उठा पाते हैं लोन इत्यादि का सही समय पर, और
अपने जो उनका व्यापार है या जो उनकी कृषि संबंधी समस्याएं हैं उसको वो सही समय पर उनका समाधान नहीं कर पाते हैं। प्राकृतिक साधनों का भी उपयोग अपर्याप्त रूप से हो रहा है, पूर्ण दोहन इनका नहीं हो पा रहा है। जहाँ तक राजनीतिक कारणों में अगर हम बात करें तो राजनीतिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में बड़ा भ्रष्टाचार है और जो लाभ सरकार की तरफ से जनता को मिलने चाहिए वो मिल नहीं पाते हैं और बिचौलिए उनका लाभ उठाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो चुनाव की व्यवस्था है वो बहुत महंगी है और इससे समाज पर बड़ा बोझ पड़ रहा है। तो इस प्रकार से ये कुछ कारण हैं और अंत में जनसंख्यात्मक कारणों पर थोड़ी चर्चा करना चाहूँगी कि जनसंख्या जो है वो भारत की निर्धनता का मूल कारण है। इतनी तीव्र गति से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है कि जो नीतियाँ, जो प्रोग्राम, जो कार्यक्रम बनाए जाते हैं सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, जब तक उनके लागू करने का समय आता है लाभार्थी बहुत बढ़ जाते हैं और उसका लाभ हमको नहीं मिल पाता। तो यह कारण भी है कि भारत में जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।